ओम वसोह पवित्रमस्य शतधारं वसोह पवित्रमस्य सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वसोह पवित्रेण शतधारेण सुक्वा कामधुच्चाः स्वाहा। आज आंवला नवमी, अक्षय आंवला नवमी है। हर दिन भारतीय संस्कृत तो हर दिन व्रत है, कोई कोई तिथि है विशेष। आंवला पर भगवान विष्णु का वास कहा गया है। वैसे तो कण कण में परमात्मा व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। हमारे यहाँ तो खाली ये नहीं कहा गया कि ऊपर वाला, फिल्मों में ऐसी चीजें आई ऊपर वाला, ऊपर वाला ऊपर ही नहीं है, दाएं बाएं आड़े तिरछे नीचे अंदर बाहर सर्वत्र व्याप्त है, अणु अणियान। तो आज वहां पर आंवला वृक्ष के नीचे बैठना, पूजन करना, वहां पर अपना कुछ लोग अपना प्रसाद तैयार करेंगी, माताएं वहीं पर ग्रहण करेंगी, कुछ लोग तैयार करके लाते हैं अपने घर से। आंवला का दान करना, आंवला की आहुति देना, हवन में सबसे बड़ा चीज आहुति दी गई। आंवला को ग्रहण करना, आंवला सेवन करना, आंवला को दूसरों खाएं और स्वयं खाएं, दूसरों खिलाएं। महर्षि चरक ने आमलकम बह स्थापना नाम श्रेष्ठम कह करके इतनी बड़ी बात कही। डॉक्टर साहब, महर्षि चरक ने जो बात कही थी, कब कही थी? उसके बाद में इतने शोध पत्र, हजारों शोध पत्र प्रकाशित हुए, विशेष बात कर रहा हूँ, हजारों शोध पत्र प्रकाशित हुए, उस बात को कोई खंडित नहीं कर पाया। आधुनिक विज्ञान भी उसके गीत गा रहा है। आंवला के तमाम एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी वायरल, एंटी वायरस, ऑक्सीडेटिव जो मुक्त कण होते हैं उनको शमन करने के लिए उसमें एंटी ऑक्सीडेंट बहुत कुछ है आंवला में। त्रिदोष नाशक आंवला है। पंच तत्वों का संतुलन करना, पंच तत्व 3 दोष बने, त्रिदोष थ्योरी जो आती है आयुर्वेद के, उसमें वात पित्त कफ तीनों का संतुलन, वात नाशक भी है, पित्त नाशक भी है, कफ नाशक भी है। आंवला भया स्थापना नाम सिस्टम करने के लिए इसमें एक विशेष तत्व आता है पॉलीफेनॉल, जो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और इसमें एक भूमिका क्या निभाता है, हमारी आयु को स्थिर कर देता है। अगर यौवन काल में जो व्यक्ति सेवन कर रहा है तो उसकी आयु स्थिर हो जाएगी, वृद्धावस्था आना मुश्किल हो जाएगा, ये कहा गया है। और जितने भी ये तमाम च्यवनप्राश सब आ रहे हैं, किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, च्यवनप्राश आ रहे हैं, च्यवनप्राश का मुख्य घटक आंवला ही है उसमें। तो कैसे भी खाइए, उसका रस पीने की बात आती है तो रस अगर पिया जाएगा तो रस तुरंत निकाल के पी लिया जाए। अगर उसको निकाल कर रख दिया गया, प्रिजर्वेटिव उसको प्रिजर्व कर दिया गया, तो उसके तत्वों का क्षरण होने लगता है। मैं तो आंवले को अपने उसमें डलवा देता हूँ, सब्जियां दाल जो भी पकती है कुकर में, उसमें बस एक धोया गया वैसे डाल दिया गया। जितने कैंडिडेट हों उनके लिए, घर के जितने सदस्य हों उनके लिए एक एक डलवा दीजिए। वो बिल्कुल खिल जाता है, कमल की फूल करें, वो कहता है गुठली हमारी निकाल फेंक दो, हमें खा लो, इस तरीके से बन जाता है। खा करके देखिए आंवला के बारे में। उसके बाद में बहुत दिनों बाद उसी बात को दोहराया, शताब्दियों बाद बाघभट्ट आए, उन्होंने इसको कहा बहसह स्थापने धात्री, इस धात्री भी नाम है। तो रसायन ही तत्प्रोक्तम, ये जरा व्याधि नाशम, जो जरा और व्याध को नष्ट करते उसको रसायन कहा गया। आम्लकम बह स्थापना नाम सिस्टम, बह स्थापक है। बह स्थापन से मतलब है तो आयु को रोक दिया, जरावस्था को दूर रखेगा, वृद्धावस्था नहीं आएगी। और जो भी आजकल बीमारियां आ रही हैं, एज रिलेटेड बीमारी आ रही हैं बहुत ज़्यादा, पूरा विश्व से परेशान है। उसमें अगर संशोधन के साथ साथ में आंवला रसायन, आंवला, तुलसी, गिलोय, एलोवेरा, ये सब रसायन है, यदि व्यक्ति इनका सेवन करता है तो दीर्घ काल तक यौवन की रक्षा होगी, युवा बना रहेगा। और जो एज रिलेटेड बीमारी होती, जेरेट्रिक जो समस्याएं आ रही हैं, जरावस्था जिसे कहते हैं, वो आ रही है, उससे रोग जाएगी। तो आज अच्छे, इसमें बहुत कुछ है, बहुत शोध पत्र आए, आधुनिक चिकित्सा जो शास्त्री हैं इन्होंने भी बहुत कुछ लिखा, बहुत
इसका वर्णन किया गया है। तो इसके जितने ही आंवला के गुण बताए जाएं, सिर से लेकर के पैरों तक सारे दोषों का शमन करने वाला, शरीर की स्वास्थ्य रक्षा स्वस्थ रखने वाला, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला, कहीं कोई सूजन वूजन हो गई उसको कम कर देने वाला, कई तरीके से खाइए। लेकिन औषधि के रूप में यदि किसी को लेना है तो अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर कर लें। ये तो हम सामान्य भोजन के बारे में, भोज्य वस्तु भोज के बारे में बता रहे हैं कि हम नेचुरोपैथ हैं, हम शरीर में वही चीज़ें डालते हैं, खाने के लिए वही चीज़ें बताते हैं जो भोज्य पदार्थ हैं, जिन्हें स्वस्थ व्यक्ति खा सकता है, वही रोगी रोग शरीर में हम डालते हैं। हम लोगों का इस सिद्धांत है, तो सभी को सेवन करना चाहिए। और ऋषि मुनियों की विशेष हमें मतलब कि कृतज्ञता बराबर हर दिन ज्ञापित करनी चाहिए कि उनकी कृपा से ये आंवला जितनी चीज़ें उन्होंने पूजा से जोड़ दिया। पूजा से अगर न जोड़ती हैं, महिलाएं पूजा कर रही होती तो चीज़ें खत्म हो जाती। महिलाओं ने, मातृशक्ति ने इसको सुरक्षित रखा, ये कहना होगा। पुरुष की पूजा करने नहीं जाता। ये ऐसी जितनी तिथियां हैं माताओं के द्वारा सुरक्षित रखी गई हैं, इसलिए माताओं के प्रति भी हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। जितनी आज जो संस्कृत बची हुई हमारी, ये इन्हीं की वजह से बची हुई है कि आज कह देना ये आवश्यक है। जितनी हमारी, जब अंग्रेज आए तो हमने कोट पैंट टाई लगाना शुरू कर दी, लेकिन महिलाएं अपनी वेशभूषा, जब मुगल आए तो हमने वैसी वेशभूषा बनाई, लेकिन महिलाओं की अपनी वेशभूषा। आज जो संस्कृति हमारी सुरक्षित है, इन माताओं की वजह से सुरक्षित है। आज माताएं ही पूजा करने जा रही हैं। कोई पुरुष करता हुआ दिखाई पड़ जाए, पुरुष खाने के लिए बैठा हुआ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, सभी लोग आंवला को सेवन करें, अचार के रूप में, कैंडी के रूप में, कैसे भी। कैंडी में चीनी आ जाती है, लेकिन अचार के रूप में इसको हल्का सा उबालें, चटकने न पाए, और उसको निकाल करके सुखा लीजिए। हमने 2 साल पहले रखवाया था, 10 मिनट में अचार तैयार हो गया, अभी तक खराब नहीं हुआ। फ्रिज में रख दें, फ्रीजर में रख दें आंवला इसे, और उसके बाद में वो एकदम टाइट होगा और उसकी एक एक कली अपने आप ही अलग हो जाएगी, एक्शन रिएक्शन से अलग हो जाएगी। उसको सुखा लीजिए, उसको इसे उसमें बाद में तेल में डुबो कर रख दीजिए, हल्का नमक डाल दीजिए, हींग जीरा हल्का डाल दीजिए, भुना हुआ, बस बन गया अचार। सूखा कच्चा चटनी बना करके, डॉक्टर साहब चटनी बहुत प्रिय है आमले की, कैसे भी सेवन करो। तो आज अच्छे आंवला नवमी है। आंवला रसायन के रूप में लक्ष्मी का वास कहा गया है, इसीलिए एक लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। स्वस्थ शरीर से आंवला का सेवन करेंगे, आंवला के पौध रोपित करेंगे, वो वृक्ष का रूप लेंगे, तो स्वाभाविक है हमारी सेहत अच्छी होगी, हमारा शरीर अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेंगे तो लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है।